नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं। अगर मैं अपने समय की बात करूँ तो हमारे समय में गर्मियों की छुट्टियाँ मतलब कि नाना नानी के घर पे चले जाएं। तो हम पहले से ही प्लान कर लेते थे, बैग वैग रेडी करके एक एक डेढ़ डेढ़ महीना छुट्टियों में नाना नानी के घर या फिर दादा दादी के घर चले जाते थे। उस समय मैक्सिमम मदर्स जो थी वो हाउसवाइफ्स थी, तो हमारे पास कोई और स्कोप भी नहीं था कुछ और करने के लिए, और हमारे साथ साथ ममास को भी ब्रेक मिलता था अपने पेरेंट्स को विजिट करने के लिए। लेकिन अब बात वैसी नहीं रही है, चीज़ें बदल गई हैं। अब फैमिली में दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स हो गए हैं, और वर्किंग पेरेंट्स को ये वेकेशन समय में बच्चों को एंगेज रखना बहुत ही चैलेंजिंग बन जाता है। लेकिन ये चैलेंज को बहुत इजी कर देते हैं कुछ ऐसे सोसाइटीज़, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो बच्चों की डेवलपमेंट को ध्यान रखते हुए एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं, ताकि बच्चे अपनी वेकेशन का पूरा समय अच्छे से बिता भी पाएँ और कुछ सीख भी पाएँ। आज हम मौजूद हैं वडोदरा सिटी का बहुत ही माना हुआ और सबसे पुराना सेंटर बाल भवन सोसाइटी। बाल भवन को तो हम सभी पहचानते हैं, आप भी जानते होंगे एज अ पेरेंट, आप भी शायद यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया होगा पास्ट में, और अब आपके बच्चे भी कर रहे हैं। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान की जाती हैं बच्चों के सारे डेवलपमेंटल एरियाज़ को ध्यान रखते हुए। अगर आपको याद हो तो हम बात करते आए हैं अभी तक कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अर्ली ईयर्स में भी, और जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनकी ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज बात करेंगे बाल भवन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट, खास कहूँ और बहुत ही पुराना हिस्सा, बाल भवन के साथ साथ जो बड़े हुए हैं ऐसा कहूँ तो सही रहेगा, बाल भवन के डायरेक्टर मिस श्वेता व्यास मैम से। श्वेता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्वेता मैम जो है ये डायरेक्टर हैं बाल भवन सोसाइटी के, और ये पिछले 35 सालों से इस सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं। बाल भवन की शुरुआत हुई थी 1980 में, और मैम ने स्टार्ट किया अपना करियर 1985 में। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ की हर एक ईंट के साथ साथ मैम भी बड़े हुए हैं, मैम की भी ग्रोथ हुई है, और इतने अच्छी तरह से, इतने बखूबी ये बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं। उनके पास स्टाफ है, कोचेज़ हैं जो ये सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए प्लान करते हैं, और मेक श्योर करते हैं कि बच्चे की जो लर्निंग है उसके साथ साथ उसका जो यहाँ पर रुकने का समय है वो जॉयफुल बने। श्वेता मैम, थैंक यू सो मच हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आज हम बड़ौदा सिटी के जो सबसे पुराना सेंटर है जो बाल भवन यानी कि बच्चों के विकास में काम करता है उसको आज हम कवर कर सकें और हमारी ऑडियंस को दिखा सकें कि क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। तो मैम पहले शुरुआत उसी से करेंगे, अगर आप थोड़ा बता पाएँ बाल भवन की कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप फोकस करती हैं, और क्या एज ग्रुप है बच्चों का जो यहाँ पर आता है। बाल भवन यानी बच्चों का भवन, चिल्ड्रंस पैलेस, जहाँ बच्चे आते हैं 5 से 16 साल तक के बच्चे आते हैं। अभी तो 4 साढ़े 4 के भी आते हैं, और एक ऐसे माहौल में आते हैं कि वो घर भूल कर इतनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हिस्सा बनते हैं। बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट है, लाइब्रेरी है, म्यूज़िक है, डांस है, और बहुत सारे स्पोर्ट्स है, और ये सब सुविधाएं मुझे गर्व है कि हम एक ही जगह पर सब एक्टिविटीज़ बच्चे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्ट के लिए यहाँ आया, बैडमिंटन के लिए कहीं और गया। बाल भवन में आया यानी बच्चा क्ले भी करे, म्यूज़िक भी करे, डांस भी करे, टेनिस भी खेल सकता है, बास्केटबॉल खेल सकता है, स्केटिंग कर सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, बैठ के चेस खेल सकता है। लाइब्रेरी है बच्चों की जहाँ बैठ के अपना टाइम किताबों के साथ बिता सकते हैं। एंड देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, और पेरेंट्स भी निश्चिंत बच्चों को यहाँ छोड़ के जाते हैं 3-4 घंटे के लिए, ताकि बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते। और एक दूसरा मेन पार्ट ये भी है
कि दे आर अवे फ्रॉम द टेलीविज़न। ट्रू, वेरी ट्रू। कि बच्चे कुछ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट ऑन द स्क्रीन टाइम से दूर है जी। इस ऐसा भी माना जाता है, काफ़ी सारे पेरेंट्स बच्चों को इस बार अभी इसलिए भी भेजते हैं बाल भवन कि घर पे तो टीवी देखता रहता है, खाते हैं और टीवी देखते हैं, तो उससे बजाय बाल भवन जाएगा, कोई एक्टिविटी करेगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगा, क्रिएटिव एक्टिविटी करेगा, तो इट इज़ अ बिग लर्निंग फॉर द चाइल्ड एंड इट इज़ लर्निंग इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर कि बच्चे को लगता भी नहीं है कि मैं कुछ लर्न कर रहा हूँ, दे आर इंजॉइंग एंड हैविंग फन एंड लर्निंग। वेरी ट्रू। आई थिंक वो ही फोकस है, मैंने पढ़ा था, आपने लिखा था कि हम बाहर नहीं देते, प्रेशर नहीं करते बच्चों को, और आप स्पेस देते हैं उनकी क्रिएटिविटी ताकि वो खुले पंख की तरह अपना जो स्पेस है वो एक्सप्लोर कर सकें। मैम, जैसे आपने कहा कि एक ही शेल्टर के अंडर हम इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, कितना इम्पॉर्टेंट लगता है आपको? क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो वर्किंग हैं उनके लिए सही में ये फिजिबल नहीं होता है कि बच्चे को एक एक्टिविटी में से लेकर फिर दूसरे एक्टिविटी में ड्रॉप किया, क्योंकि एक्टिविटी का समय जो है वो 1 घंटा मैक्सिमम होता होगा। तो यहाँ पर आता है जो पेरेंट आपके पास, उनको वैरायटी जब मिलती है तो कितना कंफर्ट दिखता है उनको जब आप उनसे बात करते हैं, तो आई एम श्योर वो आपसे एक्सपीरियंसेस शेयर करते होंगे। पेरेंट्स बहुत खुश है, नॉट ओनली विद द एक्टिविटीज़, पर यहाँ का जो माहौल है उससे भी पेरेंट्स बहुत खुश है, क्योंकि हम ना सिर्फ एक्टिविटीज़ कराते पर साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखाते भी हैं। डिसिप्लिन है, क्लीनलीनेस है, लाइक पूरे कैंपस में पेरेंट्स घूमते हैं और बोलते हैं कि इतना साफ सुथरा, इवन हमारे वॉशरूम्स भी बहुत साफ रखते हैं। तो ये सब छोटी बातें बहुत मायने करती है, और पेरेंट्स एक बार बच्चे को यहाँ छोड़ के जाता है तो 3-4 घंटे के बाद जब लेने आते हैं तो दे आर सो सेटिस्फाइड कि कि दे नो कि यहाँ से बच्चा कहीं जाएगा नहीं, और निश्चिंत होके पेरेंट्स छोड़ के जाते। वेरी ट्रू। हमने देखा, क्योंकि जब हम भी अंदर आ रहे थे तब काफ़ी सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी बराबर चेक कर रहे थे कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, और बच्चों को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था जब तक पेरेंट्स पिकअप नहीं कराएं। तो आई थिंक ये मेजर कंसर्न रहता है पेरेंट्स का, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी जगह को अपने बच्चे को भेजते हैं तो वो एक डर रहता है पेरेंट को कि भाई एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कहीं गेट से बाहर ना निकल जाए। तो ये सेफ्टी रीज़न जो है आपने बताए बहुत ही बढ़िया है। आई थिंक दैट इज़ द मेन थिंग एज अ पेरेंट को जो सेटिस्फैक्शन देता है कि मेरा बच्चा इस प्रीमाइसेस में सेफ है, चाहे वहाँ पे 2 घंटे दे रहा है या 3 घंटे स्पेंड कर रहा है। मैम, कोविड की अगर हम बात करें तो कोविड में बच्चे घर पर थे और कोई भी एक्टिविटीज़ कर नहीं रहे थे। कोविड के पहले जब बच्चे आपके पास आते थे समर कैंप्स के लिए, क्योंकि बाल भवन बहुत फेमस है कैंप्स के लिए, मतलब रूटीन में तो एक्टिविटीज़ होती ही हैं, लेकिन स्पेशली वेकेशंस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे केटर की जाती हैं। तो जब आप 2 साल के बाद अब जो ये बच्चे देख रहे हैं, क्या डिफरेंस दिखता है आपको इनके बिहेवियर में, या फिर कोई स्किल्स जो ये करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या उसी तरह की ग्रोथ देखते हैं जो 2 साल पहले थी, या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। पहले जो बच्चे आते थे देवर सो लाइक इतने देवर फुल ऑफ जॉय, उनको लाइक वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। अभी आते हैं बच्चे तो अच्छा मैडम मेरा मास्क है, ये है, देर आर सो मेनी अदर कंसर्न्स। तो हम उनको बोलते हैं बेटा आप मास्क पहनो, आपको एक्टिविटी के टाइम तो मास्क पहनना है, स्पोर्ट्स में वी डोंट लेट चिल्ड्रन पुट ऑन मास्क, बट हाँ वो दैट इनर जॉय बाहर निकालना अभी हमारा ड्यूटी हो गया है। बिकॉज बच्चे जानते पर दे सो मच ऑफ रिस्ट्रिक्शन, वी फील कि उनका एनर्जी जिस तरीके से यूज़ होना चाहिए, जिस तरीके से बाहर आना चाहिए, दैट इज़ स्टिल लैकिंग, बट इट विल कम ओवर टाइम। जैसे कि इवन अ 5-year-old वी हैव एक्सपीरियंस के बच्चे क्रेयॉन नहीं पकड़ पाते, ओके, लाइक अदरवाइज 5 ईयर तो ड्रॉ करता है, पर अभी तो ऐसा स्क्रिबलिंग भी कराते हैं हम, बिकॉज उन्होंने क्रेयॉन पकड़ा नहीं है, ऑनलाइन किया है, व्हाट दे हैव डन वी डोंट नो, बट इट इज़ आवर ड्यूटी
ऑर्गेनाइजेशन लाइक बाल भवन की ये फ़र्ज बनती है कि इन बच्चों को अभी हम ग्रूम करके जो रेगुलर लेवल पर है वहाँ लाए। सेम स्पोर्ट्स में भी वही है कि बच्चा भागा नहीं है, कूदा नहीं है, सो दैट जब रनिंग आता है तो उनको थकान लग जाती, दे डोंट वांट टू रन। तो हम बोलते हैं नहीं बेटा, फिजिकल तो बहुत ज़रूरी है, आप एक राउंड भागो। बट उसके बाद जब एक बार वो उसमें आ जाते हैं तो मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, देन दे एंजॉय। एंड हमारे सब कोचेज़ को, इंस्ट्रक्टर्स को, मेंटर्स को हमने यही बताया कि कोई फोर्स नहीं होगा अभी बच्चों पर। वी विल हैव टू हेल्प देम टू बिकम देयर ओन सेल्स। बिल्कुल सही बता रहे हैं। आई थिंक हम भी हमारे मीडियम से काफ़ी एजुकेटर्स को यही मैसेजेस देते आ रहे हैं कि अभी 2 साल के बाद बच्चों को समय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो एक बोलते हैं ना कि जो रूटीन था बच्चों का डिसिप्लिन में, जैसे आपने कहा कि इस समय पे ये करना है या फिर एक जगह पे बैठकर किसी चीज़ को कैसे करना है, वो सारा रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो गया है। तो बहुत सही बता रहे हैं, अगर आप इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ फोकस कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है मैम। और वी आर रियली हैप्पी कि बच्चों को ऐसा कल्चर और ऐसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है अपने खुद की सिटी में ही। आपने कहा कि हम बाकी बच्चों के लिए तो मतलब नॉर्मल बच्चों के लिए आप एक्टिविटीज़ करते ही हैं, लेकिन आप स्पेशल बच्चों के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, तो अगर कुछ उनके बारे में बता पाएँ कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं? हमारे यहाँ स्पेशल बच्चे भी आते हैं, उनके लिए पूरा अलग से मॉर्निंग्स में प्रोग्राम रहता है और उनको भी बाल भवन की सब एक्टिविटीज़ में हम ट्रेन करते हैं। स्पोर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट है, म्यूज़िक, डांस है, और ये बच्चे भी खूब एंजॉय करते हैं। एंड स्पोर्ट्स में तो काफ़ी बच्चे हमारे अच्छे परफॉर्म करके आज भी कुछ गए हैं अहमदाबाद स्टेट लेवल महाकुंभ में पार्टिसिपेट करने के लिए। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो मुझे बहुत गर्व है कि नॉर्मल बच्चों को तो हम कराते ही हैं, बट स्पेशल बच्चों को भी हम फोकस करके उनको भी ग्रूम करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर हर तरीके के बच्चे को प्लेटफॉर्म दिया जाता है। आप अगर पेरेंट हैं, अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई एक्टिविटीज़ ढूंढ रहे हैं, तो अलग अलग सेंटर्स पे जाना, उसको पिक करना, ड्रॉप करना, अगर ये सब आपके लिए टायरिंग हो रहा है तो आप प्लीज़ बाल भवन आएँ, श्वेता मैम से मिलें। ये डायरेक्टर हैं, उनके स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, इनसे डिटेल्स लें। और आई थिंक मैम, अगर किसी बच्चे को जैसे पेरेंट ने कहा कि मुझे टेनिस खेलना है, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट टेनिस में ना होते हुए किसी और गेम में है, तो क्या उनको स्कोप है कि वो एक गेम से दूसरे गेम में शफल हो सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जैसे स्पोर्ट्स में तो हम पेरेंट्स को बोलते ही है कि ये कोई ओवरनाइट नहीं होता है। टेनिस में कई बार बच्चे को एक स्ट्रोक लाइक हैंडलिंग ऑफ द रैकेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो कई बार 2-3 महीने भी हो जाते हैं। तो बट पेरेंट्स कई बार ऐसे होते हैं कि नहीं 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 3 महीना हो गया, अभी तो उसको नेट के ऊपर में भी मारना नहीं आता है। तो वी टेल देम वी हैव टू गिव देम स्पेस, उनको स्पेस दो अपने आप। हर एक लाइक ऑल द फिंगर्स, सब उंगलियां एक सी नहीं होती है, तो ऐसे बच्चे भी अलग अलग होते हैं। ओके, उनका ग्रास्पिंग भी अलग होता है, तो हमें उनको हेल्प करके उनको स्पेस देनी पड़ती है कि वो अपने तरीके से, वरना उसको नफ़रत आ जाती है। जी, बिल्कुल सही बात है। ऐसा होता है, कई पेरेंट्स बच्चे को किसी एक ही स्पोर्ट में डालना चाहते हैं, पर वो बच्चा वो कैपेबल ही नहीं वहाँ पर। तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि वाई डोंट यू लेट द चाइल्ड एक्सप्लोर, 2-3 बार 2-3 स्पोर्ट्स एक्सप्लोर करने दो, फिर उसको तय करने दो कि मुझे ये करना है। आप मत थोपो उसके ऊपर कि आप यही करोगे। स्पेशली हमारे बास्केटबॉल में ऐसा होता है कि बच्चे की अच्छा हाइट तो बास्केटबॉल से ही हो जाएगी, यानी तू बास्केटबॉल ही करेगा। बट वी हैव टू गिव द चाइल्ड अ स्पेस, लाइक हाउ कैन यू जस्ट कि बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, फिर उसको एक फोबिया हो जाएगा, नफ़रत हो जाएगी उस स्पोर्ट्स से, या ओवरऑल स्पोर्ट्स से भी नफ़रत हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है हम बच्चों को स्पेस देना चाहिए, उनको चॉइस देनी चाहिए और एक्सप्लोर करने की फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, ताकि वो तय कर पाए कि उनको क्या करना है। वेरी ट्रू। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैम ने बताई है, क्योंकि आप जब बच्चे को बाल भवन में लेकर आते हैं तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स है, चाहे वो इंडोर है या आउटडोर हो।
हाँ, आप बच्चों को सिलेक्ट करने का भी थोड़ा सा आई थिंक लिबर्टी हमें एज अ पेरेंट देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मैं एज अ फादर या मैं एज अ मदर बहुत अच्छी बैडमिंटन खेलती हूँ तो मेरा बच्चा भी खेले। मेरा बच्चा शायद बैडमिंटन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन उसको फुटबॉल में इंटरेस्ट है। तो बच्चों को थोड़ा स्कोप दें, उन्हें भी समझने की कोशिश करें कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है। क्योंकि ज़बरदस्ती से की हुई चीज़ अगर हम धक्का मार के ही बच्चे को भेज देंगे कि वो 2 या 3 दिन होगा, उसके बाद बच्चा कोई ना कोई चीज़ या कुछ एक्सक्यूज़ निकाल कर वो एक्टिविटी में, जैसे मैम ने बताया कि वो चिढ़ जाते हैं, उसको हेट करते हैं, वो हमें नहीं करना है। हमें हमारा ट्राई यही करना है कि बच्चा इंटरेस्ट से आए और खुश होके आए, तभी वो कुछ सीख पाएगा। तो ये यहाँ तक आने का यही एक ऑब्जेक्टिव था कि हम बाल भवन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है रूटीन में, वो आप तक पहुँचा सकें। अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें एक साथ अपने बच्चे के लिए चाहिए, जैसे कि आपको गेम्स भी चाहिए, आपको इंडोर भी चाहिए, आपको रीडिंग क्लब्स भी चाहिए, यहाँ पे वर्कशॉप्स भी कंडक्ट की जाती हैं। अगर ये अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी आप फोकस कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपको यही एक शेल्टर के अंडर मिलेंगी। मैम, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हमारे ऑडियंस जो हैं, आप तक हम यहाँ पर हो रही जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके सब छोटे छोटे ग्लिम्स आप तक ला रहे हैं, ताकि आप देख पाएँ कि बच्चे किस तरह से इन्वॉल्व हैं और कौन सी एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर आते हैं और किस किस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, इनके कोचेज़ इनको किस तरह से गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM TV अब हर जगह है, इन्हें आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हर हफ्ते इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।